हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So selection is the process of picking or choosing the right candidate who is most suitable for a vacant job in an organization. The candidate who are not suitable for the jobs are eliminated. देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने पढ़ा था, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, सेलेक्टिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट तो करा है अपन ने, अब उसमें क्या है, सेलेक्टिंग अ राइट पर्सन। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन मतलब होता है एक बेस्ट कैंडिडेट को पिक करना, चूज करना जो वैकेंट पोजिशन के लिए फिट हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स सुटेबल नहीं होते हैं एज पर देयर जॉब एक्सपीरियंस और एज पर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उन कैंडिडेट्स को क्या कर दिया जाता है? एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो द सिलेक्शन ऑफ अ राइट एप्लीकेंट फॉर अ वैकेंट पोजीशन विल बी एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सही पोजीशन के लिए अगर आप सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो वो क्या हो जाती है? एक एसेट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? राइट कैंडिडेट क्या होता है? एसेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। So for selection, the candidates have to take several employment tests and interviews. At every step, many are shortlisted and some move on to the next round until the right candidates found. ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जब तक कोई सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, एक कैंडिडेट होता है, उसको बहुत सारे इंटरव्यूज देने होते हैं, वो उसको बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं, और जैसे जैसे वो एक एक राउंड क्लियर करता जाता है वैसे वैसे वो फर्दर मूव ऑन करता जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू केट डेविस, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूजेस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्क्रीन एप्लीकेंट। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है, ठीक है, एक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्क्रीन एप्लीकेंट। जितने भी स्क्रीन एप्लीकेंट्स होते हैं ना, जिसको स्क्रीनिंग किया होता है, शॉर्टलिस्ट किया होता है, उनमें से एक बेस्ट पर्सन को चूज करती है ऑर्गेनाइजेशन जो उसके वैकेंट पोजीशंस के लिए फिट होता है। ठीक है, अब जो पोजीशन खाली है, जो पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर रही है, ठीक है, एक कैंडिडेट को ढूंढ रही है, उसमें से क्या, स्क्रीन एप्लीकेंट्स में से एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आता है? एप्लीकेशन पूल। सो द एप्लीकेशन पूल बिल्ड अप थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस द बेस फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन पूल क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू ये बिल्डअप किया जाता है, ये एक तरीके का बेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव एट द रिक्रूटमेंट लेवल इज टू अट्रैक्ट एज मच वर्थवाइल एप्लीकेशन। बेसिक रिक्रूटमेंट लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? अट्रैक्ट करना n number of applications को as possible set so that there are more options available at the selection stage। देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, अब कोई एक सीवी के लिए तो रिक्रूटमेंट करेगा नहीं। अगर बहुत सारी पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन में निकल रही हैं, अगर एक पोजीशन भी निकलती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए कम से कम एन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है और उनके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर 10-12 रिज्यूमेज आ रहे हैं, 10-12 सीवीज आ रहे हैं, या उससे ज्यादा आ रहे हैं, 20-30-25 लोग अपना एप्लीकेशंस दे रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें से अगर एक या दो पोजीशन खाली है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है कि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से वो एक बेस्ट कैंडिडेट का चुनाव कर सके। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक साथ इतने सारे रिज्यूमेस को आप लेकर चलोगे, उसमें से क्या करोगे? जितने भी एप्लीकेंट्स आएंगे, ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग मैच करोगे। कैसे? जो आपकी कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपकी कंपनी क्या चाहती है, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए उन्हें कैंडिडेट से, उन एक्सपीरियंस को देखकर, उन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखकर आप लोग क्या करोगे कि एक जितने भी एन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए हैं ना, उनमें से आप स्क्रीन करोगे। सो इट इज हाईली नॉन इकोनॉमिक टू एडमिनिस्टर एंड हैंडल ऑल द एप्लीकेंट्स। एक साथ आप इतने सारे एप्लीकेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते हो। सो इट इज एडवांटेजेस टू सॉर्ट आउट अनसुटेबल एप्लीकेंट्स बिफोर यूजिंग द फर्दर सिलेक्शन स्टेप। अब सिलेक्शन स्टेप में से क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कि जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच हो रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच हो रहे हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा। So all applications received are scrutinized by the personnel department in order to eliminate those applications who are not fulfilled required qualification or work experience or technical skills. His application will not be entertained. So such candidate will be informed of his rejection. अब देखो, जो जो क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं
उनको अलग कर दो, और जो क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे उनको अलग कर दो, ठीक है। उनको बोलो कि भाई आपका जो सीवी है वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो कैंडिडेट्स क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करे कि ये कैंडिडेट में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और उन कैंडिडेट्स में अगर वो रिक्वायरमेंट है, तो उन सारे कैंडिडेट्स को एक अलग लिस्ट बना दी जाती है, और जो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, फिट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उनकी लिस्ट अलग बना दी जाती है, ठीक है, फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका क्या, एप्लीकेशन ब्लैंक और एप्लीकेशन फॉर्म। एन एप्लीकेशन ब्लैंक इज अ ट्रेडिशनल वाइडली एक्सेप्टेड डिवाइस फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट। अब देखो, एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो सॉर्ट आउट किए गए हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एप्लीकेंट्स की जितनी भी डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो भरवाई जाती है उनसे, विच विल एनेबल द मैनेजमेंट टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन, जिससे सिलेक्शन करने में आसानी हो। और बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, उनका बायोग्राफिकल डेटा, जिसमें उनका नाम, फादर्स नेम, डेटा, प्लेस ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ये सारी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो फिलअप करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद उनकी एजुकेशन अटेनमेंट, जो एजुकेशन उन्होंने प्रेफर करी है, जो ग्रेड्स सिक्योर किए हैं, जो सब्जेक्ट उनके लिए हैं, वो सारी डिटेल भरते हैं वो लोग, ठीक है। ट्रेनिंग एक्वायर्ड इन स्पेशल फील्ड एंड नॉलेज, अगर उन्होंने कहीं से कुछ किसी कोर्स की कोई ट्रेनिंग ली है तो वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज। उसके बाद उनका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, अगर उन्होंने कहीं काम किया होता है तो उन्हें वो डिटेल फिल करनी पड़ती है, जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है उनका, ठीक है। फ्रेशर है तो फ्रेशर मेंशन करते हैं वो लोग, द नंबर ऑफ जॉब्स हेल्ड विद द सेम और अदर एम्प्लॉयज, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूरेशन ऑफ वेरियस असाइनमेंट, सैलरी रिसीव ग्रेड, एवरीथिंग, ठीक है। रीजन फॉर लिविंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। आप लोग जैसे कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, वहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जब आपका जो सीवी है वो जब वो सेलेक्ट हो जाता है ना, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, आपका नाम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना पड़ता है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना पड़ता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस कंपनी में कहीं भी काम किया है तो उसकी सारी डिटेल्स, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी और आपने कंपनी क्यों छोड़ी, ठीक है, वो सारे आपको रीजंस बताने पड़ते हैं, ठीक है। सैलरी एंड बेनिफिट, प्रेजेंट में आपकी क्या सैलरी है जहां आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या आप काम करके आ चुके हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या सैलरी दी जाती थी, और आपकी एक्सपेक्टेशंस करंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, वो डिटेल्स मेंशन करनी होती है आप लोगों को, ठीक है। देन अदर आइटम्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, ठीक है। आपने पहले कहीं 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 पे भी काम किया हो तो उनका नेम एंड एड्रेस फॉर रेफरेंस, रेफ चेक के लिए, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रेफ चेक मानती है। References: An application blank is a brief history sheet of an employee background and can be used for future reference in case needed. देखो, एक एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, एक डेटाबेस तैयार करके रखते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस फॉर्म को देखकर वो लोग एम्प्लॉय की डिटेल्स देख सकते हैं, या उनको अगर रेफ चेक करना हो तो वो उससे उनको आसानी हो जाती है कि भाई उनका प्रीवियस कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयर थे, उनका नाम, पता, ठीक है, और उनकी क्या डिटेल्स रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो लोग पता कर पाते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट कैसे होता है, इतना स्टेप आने के बाद अब क्या, सिलेक्शन टेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कैंडिडेट्स का। So many organizations hold different kinds of selection tests to know more about the candidate or to reject the candidate who cannot call for an interview. ठीक है, अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कैंडिडेट को देनी होती है, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, विच कैन नॉट बी नोन बाय एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म तो एक जनरल फॉर्म था जिसमें आपकी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो भरवाई गई, ठीक है। अब उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट में आगे एक स्टेप आने के लिए सिलेक्शन टेस्ट का यूज किया जाता है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। सो दिस मेजर्स वेदर एन इंडिविजुअल हैज द कैपेसिटी और टैलेंट एबिलिटी टू लर्न अ गिवन जॉब इफ गिवन एजुकेट ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये क्या मेजर करती है कि अगर आपको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए तो क्या आप उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाता है। सो दीज आर मोर यूजफुल फॉर क्लरिकल एंड ट्रेड पोजिशंस। नेक्स्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी में देखो, डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स वाले लोग होते हैं, ठीक है, आप उनको ऐसे जज नहीं कर सकते हो। वो उनका एक पर्सपेक्टिव क्राइटेरिया होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें वो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं किसी भी कैंडिडेट्स का। सो एट टाइम पर्सनालिटी अफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस पे क्या होता है, पर्सनालिटी अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे किसी को ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस में काम नहीं कर सकता, ये सारी चीजें क्या चेक की जाती हैं। सो दीज डिटरमाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ कैंडिडेट सच एज कोऑपरेटिवनेस, इमोशनल बैलेंस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। So these determine the applicant's interest.
The applicant is asked whether he like, dislike or indifferent to many example of school subject, occupation, amusement, peculiarities of people and particular activities. अब उसका कहाँ का इंटरेस्ट रहा है, ठीक है, किन किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कितना वो कमिटमेंट दे पाएगा टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है इंटरेस्ट टेस्ट में. Next है performance test. In this test, the applicant is asked to demonstrate his ability टू डू द जॉब. अब उसमें एक डेमो करके दिखाना होता है कि आप में कितनी एबिलिटी है आपकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव टाइपिस्ट आर आस्क्ड टू टाइप सेवरल पेजेस विद स्पीड एंड एक्यूरेसी. आप किसी टाइपिस्ट की पोस्ट निकली है परफॉर्मेंस, तो आप टाइप करके दिखाओ, ठीक है, कि कितनी आप स्पीड से और कितनी एक्यूरेसी से आप टाइपिंग कर सकते हो. अब कोई होता है ना कि जैसे कोई बोलता है कि हमें टाइपिंग स्पीड अच्छी है, हमें टाइपिंग आती है, इतना एक्सपीरियंस है, उतना एक्सपीरियंस, तो परफॉर्मेंस टेस्ट में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल डेमो करके दिखानी होती है कैंडिडेट को. Next, intelligence test. So this aim at testing the mental capacity of a person with respect to reasoning, word fluency, number, memory, comprehension, picture arrangement. उसमें एक ऐसा टेस्ट दिया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट में जिसमें एक पर्सन की मेंटल कैपेसिटी को जज किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर्स, कंप्रहेंशन, पिक्चर अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें जो एक मेंटल कैपेसिटी को चेक कर सकती है, उस टाइप का ऐसा टेस्ट क्रिएट करते हैं वो लोग. सो इट मेजर द एबिलिटी टू ग्रेस्प, अंडरस्टैंड टू एंड मेक जजमेंट. नेक्स्ट है आपका नॉलेज टेस्ट. सो दीज आर डिवाइस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल अचीव बाय द एप्लीकेंट्स सच एज इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग. अब जैसे इंजीनियरिंग अकाउंटिंग का कोई कैंडिडेट गया ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें उसको कितना नॉलेज है, ठीक है, कितना डीप नॉलेज है, कितने उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उन सब चीज़ों के बारे में जाना जाता है कैंडिडेट से कि आप बताओ, चलो आपने अकाउंटिंग में प्रोफिशिएंसी है आपकी, ठीक है, स्किल्स आपने इंजीनियरिंग किया है, तो क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या लर्न किया, कुछ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है या कोई स्किल्स परफॉर्मेंस किया है, तो उनके हिसाब से आपको कितना नॉलेज है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना नॉलेज है, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपने लर्न की है आपके कोर्स ड्यूरेशन में, वो सारी चीज़ें क्या होता है, जज की जाती है. नेक्स्ट है इंटरव्यू. So an interview is a procedure designed to get information from person and to assess his potential for the job and is being considered on the basis of oral responses by the applicant to oral inquiries by the interview. अब इंटरव्यू क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है, इतना टेस्ट पास करने के बाद फाइनल इंटरव्यू होता है जहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. अब जैसे कोई इंटरव्यूअर है, वो पूछेगा कैंडिडेट से, आप आपके बारे में बताओ, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस रहा है आपको, ऑल्दो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुका है, लेकिन इंटरव्यू अपने हिसाब से इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछते हैं. So the interviewer does a formal in-depth conversation with the applicant to evaluate his suitability. अपने हिसाब से in-depth एक formal conversation करता है particular applicant से, जिससे उसकी जो suitability है वो evaluate की जा सके. So it is one of the most important tool in selection process. अब final तो देखो interview ले होगा ही, आपके जो written test के जो performance है वो complete होगा, अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो जिसमें एक आपका फॉर्मल इंटरव्यू होता है, ठीक है. अब उस इंटरव्यू में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो आपको पार करनी होती है, ठीक है. एक फॉर्मल जो इंटरव्यू लिया जाता है कैंडिडेट का, एक नॉर्मल बेसिक इंक्वायरी ली जाती है, बेसिक जानकारी उससे ली जाती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के, ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक टू वे एक्सचेंज है, ठीक है. सो द इंटरव्यू लर्न्स अबाउट द एप्लीकेंट एंड द कैंडिडेट लर्न्स अबाउट द एम्प्लॉयर. जो इंटरव्यूअर है वो एप्लीकेंट के बारे में जानता है और जो एप्लीकेंट है वो एम्प्लॉयर के बारे में जानता है, ठीक है. अब जैसे मैं अगर आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगी, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी, आपसे भी पूछूंगी कि आपको इस कंपनी के बारे में कितना पता है, ठीक है, और आपकी क्या क्या बेसिक एजुकेशन रही है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रही हैं, ठीक है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, जो बेसिक जानकारी है, कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, ठीक है, प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी इस कंपनी से, जो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इंटरव्यूज में टू वे एक्सचेंज प्रोसेस होता है, जिसमें एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को क्या शेयर किया जाता है. अब कितने तरीके के इंटरव्यूज होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग. पहला होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. ये प्री डिटरमाइंड होता है. स्ट्रक्चर मीन्स इसमें इंटरव्यू पहले से ही सेलेक्ट करके रखता है कि हमें इतने क्वेश्चंस इस बंदे से पूछने हैं, इस कैंडिडेट से पूछने हैं, ठीक है. So in this type, the interview is designed in detail in advance. A structured interview is pre-planned. ये एक तरीके का pre-planned interview होता है, accurate and consistent in hiring the candidate. अब सपोज करो किसी इंटरव्यू ने डिसाइड किया कि मुझे ये अकाउंटिंग का बंदा है, इंजीनियरिंग का बंदा है, मुझे इससे 10 या 20 क्वेश्चंस पूछने ही पूछने इनके फील्ड के अकॉर्डिंग. तो ये जो पैटर्न होता है ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का पैटर्न होता है, जहाँ पे प्री प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं, प्री प्लान्ड होता है कि हमको इतने ही क्वेश्चंस पूछने हैं.
नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब इसमें ऐसा कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। इंटरव्यू को जो जहाँ से लगता है वो वहाँ से कैसे भी करके क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज अनप्लान्ड वन वेयर द इंटरव्यू क्वेश्चनर इज नॉट प्रिपेयर्ड. So here the effectiveness of interview is very less and there is a tremendous waste of time and effort of both the interviewer and interviewee. ठीक है, इसमें दोनों का टाइम वेस्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन डेप्थ इसमें क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर तो होते नहीं है जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्रिपेयर थे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इंटरव्यू के जो जो क्वेश्चंस लगते हैं ना, वो उस हिसाब से पूछते जाते हैं कि इतना है, ठीक है, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, ठीक है, आप इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो एक प्री प्लान चीज़ें नहीं होती ना, तो अननेसेसरी क्या होता है, कहीं कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। जितना टाइम देना चाहिए उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं इस प्रोसेस में। नेक्स्ट होता है ग्रुप इंटरव्यू। सो इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू ऑल द कैंडिडेट्स और ग्रुप ऑफ कैंडिडेट आर इंटरव्यू टुगेदर। अब इसमें क्या होता है, ये ग्रुप इंटरव्यू होता है। अब जैसे सिलेक्शन पार करते करते, सिलेक्शन टेस्ट देते 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 अगर 20-25 लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट अगर कम से कम 10 लोगों ने पार कर लिया है, अब उनका इंटरव्यू लेना है, तो एक साथ 10 लोगों को बिठा देंगे, ठीक है। उनका ग्रुप इंटरव्यूज हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट जितने भी होते हैं उनको एक साथ बिठा के उनका सब एक साथ इंटरव्यू लिया जाता है। सो ग्रुप इंटरव्यूज आर कंडक्टेड टू सेव टाइम एंड व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर अ फ्यू जॉब वैकेंसीज। अब कुछ कुछ ही जॉब वैकेंसीज हैं, अब जैसे एक या दो ही वैकेंसी है, 10 लोग बचे हैं, 10 लोगों ने सिलेक्शन टेस्ट पार कर लिया, इंटरव्यूज तक पहुंच गए, तो उन 10 को एक साथ ग्रुप बना के उनका इंटरव्यू ले लिया जाता है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। So a topic will be given to discuss among the candidates and the interview judges the innovativeness and behavior of candidate in the group. अब जैसे ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, एक एक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब एक टॉपिक उनको दे दिया जाएगा रैंडमली कि आप इस टॉपिक पे आप लोग बात करो, डिस्कस करो। अब क्या करेगा जो इंटरव्यू होगा ना, वो एक एक को चेक करेगा, ठीक है, जज करेगा, 10 लोगों को चेक करेगा, 10 कैंडिडेट्स को जज करेगा कि किसमें कितनी मेंटल कैपेसिटी है, किसमें कितनी एबिलिटी है, कौन किस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो ग्रुप इंटरव्यू में सारी चीजें क्वालिटी चेक की जाती है पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की। नेक्स्ट है स्ट्रेस इंटरव्यू। अब ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वर्क प्रेशर आता ही है, स्ट्रेस तो होता ही है, तो उसका हिसाब से भी इंटरव्यूज लिए जाते हैं। सो स्ट्रेस इंटरव्यूज आर कंडक्टेड टू डिस्कवर हाउ अ कैंडिडेट बिहेव इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब कोई अगर आपको एक वर्क प्रेशर दे दिया जाए, हैंडल एक सिचुएशन, टफ सिचुएशन दे दी जाए, तो उस कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट कैसे बिहेव करेगा, उसको जज करने के लिए स्ट्रेस इंटरव्यू लिया जाता है। सो in this type of interview, the interviewer will come to know whether the candidate can handle the demands of complex job. So the candidate who maintained his composure during a stress interview is normally the right person to handle a stressful job. ठीक है, तब इसमें क्या जज करते हैं, अब जो बंदा, जो कैंडिडेट स्ट्रेसफुल कंडीशन को हैंडल कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता है कि नहीं यार ऐसे हमको ये ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, उसको कितना भी वर्क प्रेशर हो, लेकिन अगर वो टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल कर रहा है, स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि नहीं, ये राइट कैंडिडेट को हमने चूज किया है, जो एक कॉम्प्लेक्स जॉब में भी, कॉम्प्लेक्सिटी में भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन को बहुत आसानी से हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इंटरव्यू। सो इन एन इंडिविजुअल इंटरव्यू द इंटरव्यू टेक्स प्लेस वन ऑन वन। एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू वन ऑन वन इंटरव्यू लेता है, देयर विल बी वर्बल एंड विजुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल एंड इंटरव्यू एंड द कैंडिडेट, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू होता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन इंटरव्यू, टू वे कम्युनिकेशन इंटरव्यू विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। एक इंडिविजुअल है, मतलब एक इंटरव्यू है और एक इंटरव्यू है, वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जो जो उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से, वो उसे उसी से लेगा, ठीक है। ये कोई ग्रुप इंटरव्यू नहीं है, एक बंदे का ही इंटरव्यू इसमें लिया जा रहा है। Now depth interview. So depth interview is semi-structured interview where the candidates have to give a detailed information about their education background, work experience, special interest, and the interview takes a depth interview and tries to find in the expertise of the candidate. अब depth interview में क्या होता है? ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें जो इंटरव्यू होता है ना, वो कैंडिडेट से क्या पूछता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछता है, कैसे, उसके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, स्पेशल इंटरेस्ट क्या है उस कैंडिडेट का, पर्टिकुलर कैंडिडेट का। सो इंटरव्यूअर टेक्स अ डेप्थ इंटरव्यू एंड ट्राइज इट फाइंडिंग द एक्सपर्टाइज ऑफ द कैंडिडेट। तो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो क्या होता है, एक डेप्थ इंटरव्यू लेता है, जिससे वो फाइंड आउट करता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट में क्या एक ऐसी एक्सपर्टाइज है,
ठीक है, जो फाइंड आउट की जा सकती है। अब इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जैसे आपने वर्क एक्सपीरियंस कितना काम किया है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कितना एक्सपीरियंस रहा है आपको, क्या क्या सैलरी थी, और क्या क्या आपको टारगेट्स दिए जाते थे, कितना स्ट्रेस रहता था आपका प्रीवियस कंपनी में, कितना वर्क प्रेशर आप हैंडल कर पाते थे। ठीक है, एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने क्या क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ की है और कहाँ का आपने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातें जो है इन डेप्थ की जाती हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से, जिससे क्या होता है, इंटरव्यूअर जानने की कोशिश करता है कि ये बंदा किस फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, डेप्थ इंटरव्यू। नेक्स्ट है इनफॉर्मल इंटरव्यू। सो सच इंटरव्यूज आर कंडक्टेड इन इनफॉर्मल वे, दैट इज द इंटरव्यू विल बी फिक्स्ड विदाउट एनी रिटन कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। ठीक है, एंड कैन बी अरेंज्ड एट एनी प्लेस, ये कहीं भी आप अरेंज करवा सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके का कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता है इसमें। सो देयर इज नो प्रोसीजर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू हैंस इट विल बी अ फ्रेंडली काइंड ऑफ इंटरव्यू। अब नॉर्मल जनरल क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जिसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं देना है, कोई आपसे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछी जाएगी कि आप ये बताओ वो बताओ। जनरल एक नॉर्मल जो जैसे बात की जाती है इनफॉर्मल तरीके से कि हाँ ठीक है, आप कंफर्टेबल रहो, आप फ्लेक्सिबल रहो यहाँ पे। ठीक है, आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछे जाए आप नॉर्मली उन चीज़ का जवाब दो। ठीक है, तो ये एक तरीके का इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है जिसमें कोई ऐसा माहौल बना के नहीं दिया जाता कैंडिडेट को कि नहीं आपको इतना प्रेशर दे के आपको आंसर देना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल इंटरव्यू। ये एक तरीके का फॉर्मल इंटरव्यू होता है। कैसे? ए फॉर्मल इंटरव्यू हेल्ड इन फॉर्मल वे, दैट इज द कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड about the interview well in advance, and the interviewer plans and prepare questions for the interview. This is called a planned, इसको हम planned interview कहते हैं, जिसमें इंटरव्यू को पहले ही बता दिया जाता है, कैंडिडेट को इंटीमेट कर दिया जाता है कि आपका एक फॉर्मल तरीके से इंटरव्यू होने वाला है, और इंटरव्यू क्या उस हिसाब से प्लान करता है, प्रिपेयर करता है क्वेश्चंस जो जो उसे एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से पूछने होते हैं। सो इसे हम प्लान्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। एक होता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू एज अ नेम इंडिकेट्स इज बीइंग कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखो पैनल बैठता है ना, अपन ने सुना है पैनल बैठा हुआ है। पैनल में क्या होता है, एक साथ 4-5 लोग बैठे होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे बड़े बड़े जो अथॉरिटीज होते हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं कैंडिडेट का। ठीक है, पूरे ग्रुप ऑफ पैनल बैठा होता है और अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछते हैं। So in this type of interview, there are 3 to 5 members of the selection committee will be asking questions to the candidate on different aspects. ठीक है, different aspects पे जितने भी 3 to 5 members होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, वो बैठे होते हैं और वही क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से। सो द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ पैनल कलेक्टिवली। ठीक है, अब जैसे आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो इंटरव्यूज के लिए, आपको सामने बिठा दिया गया और आपके सामने 4-5 लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो क्या है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। ठीक है, तो आपके इंटरव्यू देने के बाद वो पैनल जो कमेटी होती है, वो सिलेक्शन कमेटी फाइनल डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बात आगे पहुंच जाती है, नहीं होते हो तो आपका एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है एग्जिट इंटरव्यू। अब ये देखो, एग्जिट इंटरव्यू क्या फेस होता है, जब आप कंपनी में आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कंपनी छोड़नी है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक इंटरव्यू लिया जाता है। कैसे? सो द एग्जिट इंटरव्यूज आर कंडक्टेड फॉर दोज एम्प्लॉय हु वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहते हैं उनसे पूछा जाता है ये सवाल कि आप ये क्यों छोड़ रहे हो। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जिट इंटरव्यू इज टू डिस्कवर व्हाई एन एम्प्लॉय वांट्स टू लीव हिज जॉब। ठीक है, ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आता है एग्जिट इंटरव्यू। ये एग्जिट इंटरव्यू तब होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो, आपको 4-5 साल हो जाते हैं या 6 महीने साल भर जितना भी आपको काम करना है करो, तो छोड़ने से पहले आपसे एक इंटरव्यू जानने की कोशिश करता है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ रहे हो। उसको कहते हैं हम एग्जिट इंटरव्यू। तो ये सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है, ये केवल एक टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है जो मैंने आपको पढ़ाया कि किन किन तरीके के इंटरव्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो एग्जिट इंटरव्यू भी इसी का ही पार्ट है जो लास्ट में पूछा जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन में एक कैंडिडेट जॉब छोड़ता है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। सो आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड। ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन के बाद जब जॉब ऑफर दिया जाता है तो उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है, उसको फिजिकल फिटनेस के लिए भी जाना पड़ता है। ठीक है, सो कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन आइदर टू द कंपनी फिजिशियन और टू मेडिकल ऑफिसर अप्रूव फॉर द पर्पस। देखो, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फिजिकल टेस्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट का कि ये बंदा फिजिकली फिट है या नहीं है, ठीक है, ये सस्टेन कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है पर्टिकुलर इस कैंडिडेट के साथ जिसे वो लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो सिर्फ ये सब चीज़ें एग्जामिन करने के लिए कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करवाती है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का ना। अप्रूवल बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अब जब सब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, सिलेक्शन हो जाता है, जॉब ऑफर बना दिया जाता है उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद, तो एक अप्रूवल लिया जाता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। ये अथॉरिटी कौन होती है? टॉप मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेप सुटेबल कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड फॉर सिलेक्शन बाय द सिलेक्शन कमिटी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कब अप्रूवल देती है? जब सिलेक्शन कमिटी भी सेलेक्ट कर लेती है उस कैंडिडेट को, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट और सिलेक्शन कमिटी के द्वारा जब कोई कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हो जाता है, फिजिकली फिट होता है, उसके लिए जॉब ऑफर बना दिया जाता है, तो एक अप्रूवल फाइनल लिया जाता है किससे? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। सो दो सच कमिटीज पर्सनल डिपार्टमेंट में हैव अथॉरिटी टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फाइनली. So often it has a staff authority to recommend the candidate for selection of the appropriate authority. अब appropriate authority होती है कौन है? जो top members of the organizations होते हैं, ठीक है। फाइनल एक अप्रूवल लेना है हमें, ऊपर जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं उनसे हमें एक फाइनल अप्रूवल लेना है कि इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है, ये इतने स्टेजेस पार कर गया है, इसने ये इंटरव्यूज क्लियर किए हैं, ये राउंड्स क्लियर किए हैं, रिटन टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में भी वो फिट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉब कर सकता है, इसलिए हम उसका एक जॉब ऑफर बना रहे हैं। उसका जॉब ऑफर बनने के बाद एक फाइनल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, जो टॉप मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनसे एक अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो, उसको एक फाइनल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। So the organization may designate the various authority for approval for final selection candidate for different categories of the candidate. तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को सेलेक्ट करती है एज पर देयर कैंडिडेट्स, ठीक है। किन किन डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट, अब जैसे कोई मैनेजमेंट में सिलेक्शन हुआ है किसी का, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो उनके ऊपर जो टॉप अथॉरिटीज बैठी हुई हैं उनसे एक अप्रूवल लिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में हम आपके इस बंदे का सिलेक्शन हुआ है, इस कैंडिडेट को हम लोग जॉब ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। ना लास्ट एंड फाइनल क्या है? फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। अब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बाद अप्रूवल आने के बाद एक फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन होता है जिसमें एक फाइनली उसको एक जॉब ऑफर प्रोवाइड की जाती है। सो आफ्टर द कैंडिडेट इज फाइनली सेलेक्टेड, जब सारे स्टेजेस पार करके कैंडिडेट आता है, तो द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिकमेंड हिज नेम फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो जो एचआर वाले होते हैं वो क्या करते हैं? एचआरडी रिकमेंड करते हैं उसका एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो द मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ द कंपनी ऑफर एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मेंशनिंग द पोस्ट, द रैंक, द सैलरी ग्रेड, द डेट बाय विच द कैंडिडेट शुड ज्वाइन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब उसको एक फाइनली एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है अप्रूवल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद कि इस बंदे को एम्प्लॉयमेंट करना है, उसको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो जिसमें उसके ऑफर लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में उसके सारी टर्म्स एंड कंडीशन दे दी जाती है, उसकी क्या पोस्ट रहेगी, क्या डेजिग्नेशन है, क्या रैंक है, कितनी सैलरी, कितना पर्क्स, कितना बेनिफिट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन उस कैंडिडेट को, ठीक है, कब वो ज्वाइन कर रहा है, उसकी अदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी इस कंपनी को लेकर। तो ये सारी फाइनली चीज़ें एक ऑफर लेटर में मेंशन करके उसका एक फाइनल अप्रूवल लिया जाता है, जिसमें उसके सिग्नेचर एक और सिग्नेचर्स भी करवाते हैं कैंडिडेट से ज्वाइन के बाद, और ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर वाले होते हैं उनके भी अपने अपने सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो एक फाइनल एक ऑफर लेटर बना दिया जाता है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए जो फाइनली ज्वाइन करता है, इतने सिलेक्शन के बाद, इतने इंटरव्यूज के बाद, इतने टेस्ट देने के बाद, इतने स्टेजेस पार करने के बाद, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट ज्वाइन होता है तब उसको एक फाइनल ऑफर लेटर दे दिया जाता है। तो ये तो था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे सिलेक्शन होता है, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, कितने टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। इन सारे इंटरव्यूज को पार करने के बाद, टेस्ट देने के बाद फाइनली एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।